हमारे साथ जैस्मीन शाह हैं, क्योंकि सीधे तौर पर दिल्ली सरकार पर हमला बोल रहे थे। जैस्मीन शाह, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली ये जो पॉलिसीज हैं या ये जो वादे हैं, ये कुनीति है, ये स्वार्थ से भरी हरकत है, ये देश की इकोनॉमी के कॉस्ट पर वोट वाली सियासत है। देखिए, अगर हम इस डिबेट को प्रधानमंत्री जी की जैसे हवा में ही बातों के जैसे करना चाहते हैं तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर हम आंकड़ों में जाएं तो सच्चाई उससे साफ आगे आ जाती है। दिल्ली सरकार आज एकमात्र सरकार है जो फ्री बिजली पानी के अलावा मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य और अच्छी शिक्षा स्वास्थ्य देती है। हमारा कर्जा कितना है? पिछले 8 साल से अरविंद केजरीवाल जी यहाँ पे सरकार चला रहे हैं, सरप्लस बजट से सरकार चला रहे हैं, एक नए पैसे का कर्जा नहीं लिया। अब गुजरात की बात कर लेते हैं, जो बीजेपी का मॉडल है, प्रधानमंत्री जी का मॉडल है। वहां पे अगर आप देखिए, बिजली मुफ्त नहीं मिलती, शिक्षा भी मुफ्त नहीं मिलती, इनके 6000 सरकारी स्कूल बंद हो गए। कर्जा कितना है? 1.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। तो ये जब सवाल आता है कि रेवड़ी क्या होती है, रेवड़ी होती है जब आप अमीर उद्योगपतियों के एनपीए माफ करते हो। आपको ये ताजुब होगा, पिछले 5 सालों में मोदी जी के अंदर 11 लाख करोड़ का एनपीए माफ हुआ है। डिफॉल्टर 12,000 हैं, एक को भी जेल के अंदर नहीं डाला गया है। तो अपने दोस्तों को तो आप रेवड़ी नहीं रबड़ी दे देते हैं, और जब गरीबों को अरविंद केजरीवाल जी एक ईमानदार सरकार चला के पैसे की बचत करके अगर कुछ मुफ्त सुविधाएं देते हैं तो ये आप इसको रेवड़ी कहते हैं। तो ये दिखता है यहां से साफ कि मोदी सरकार एक गरीब विरोधी सरकार है। वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी सरकार गरीबों को एक ईमानदार सरकार जैसी आदत डाले, इसलिए ये रेवड़ी रेवड़ी शब्द का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब जवाब लीजिए इस पे। अजय आलोक ये कह रहे हैं कि जब आप पूंजीपति मित्रों तक मदद पहुंचाते हैं, ये आरोप लगा रहे हैं कि एनपीए वेवर्स को लेकर मोदी सरकार पर, वो कहते हैं तब वो क्या होता है, वो रेवड़ी नहीं रबड़ी होती है। देखिए, इनकी बातों से ज्यादा अच्छा है कि हम लोग आरबीआई के फिगर्स पे यकीन करें। राइट ऑफ और वेव ऑफ का अंतर मुझे पता है, इन लोग को पता है, लेकिन अपने कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं बोलेंगे। 22 जून 2022 आरबीआई की रिपोर्ट आई थी कि 5 स्टेट्स को सुपर स्ट्रेस स्टेट्स कहा गया था कि अपनी पॉलिसीज नहीं बदली तो आने वाले टाइम में क्रम्पल कर जाएंगी। ये 5 स्टेट में बिहार था, राजस्थान था, केरला था, आंध्र प्रदेश था, वेस्ट बंगाल था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आरबीआई की रिपोर्ट कह रही है, कोई भी गूगल करके देख सकता है। अभी कह रही थी कि राजस्थान की हेल्थ बहुत अच्छी है। 90% रेवेन्यू राजस्थान का चला जाता है सिर्फ अपने डेट, अपनी सैलरी, अपने पेंशन पे करने में। बाकी 10% से ज्यादा ये लोग नुकसान में चले जाते हैं मुफ्त की रबड़ी बांटने में, जो राजस्थान सरकार कर रही है। पंजाब सरकार आए हुए 8 महीने हुए हैं। आपको पता है, जी न्यूज के दर्शकों जान लें, पंजाब सरकार ने मात्र 270 करोड़ रुपए खर्च किए हैं एडवर्टीजमेंट के लिए। किस बात का एडवर्टीजमेंट? 7 महीने में 270 करोड़ आपने खर्च कर दिया है। और आपका स्टेट टू डेट जीएसडीपी रेशियो है 46.8%। दिल्ली पे आप इसलिए पीठ ठोकते हैं क्योंकि दिल्ली में आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ की तो 80% प्रॉब्लम सेंटर ले लेती है और आपको जीएसटी में अच्छा खासा पैसा मिलता है। तो दिल्ली पे आप पीठ किस बात की ठोक रहे हैं? आप दे भी पा रहे हैं फ्री बिजली, फ्री पानी, उसमें 30 लाख लोगों का कनेक्शन तक का नहीं पता है, तो आप पीठ कैसे ठोक रहे हैं? दिल्ली को लेकर पीठ मत थपथपाइए। एक राजस्थान, एक पंजाब मिला है आपको। पंजाब की इकोनॉमिक कंडीशन, आपने एस्टिमेटेड इकोनॉमिक कंडीशन नेक्स्ट ईयर के लिए 48% है, जो 46% से बढ़ के 48% हो जाएगी आपके राज्य में। क्या ये कहीं से ठीक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है? आप 50% से ज्यादा आपका रेवेन्यू सेंटर से आता है, इन फॉर्म्स ऑफ ग्रांट, इन फॉर्म्स ऑफ जीएसटी। आपकी अपनी रेवेन्यू कहां बची है पंजाब में? तो जवाब ले लीजिए, आपको जवाब देना चाह रहे जैस्मीन शाह का जवाब। 270 करोड़ तो खर्च कर दिया एडवर्टीजमेंट पे। मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि पंजाब की सरकार को इन तमाम पार्टियों ने कंगाल कर दिया है। 75 साल से पंजाब कौन चला रहा था? भाजपा या अकाली दल, या तो कांग्रेस चला रहे थे। आज देश में सबसे ज्यादा जो कर्जा है, डेट टू जीडीपी रेशियो जिनकी ये बात कर रहे हैं, वो पंजाब में है। क्यों है? क्योंकि आप सब लोगों ने मिल बांट कर इस पैसे को खाया है। कभी भी फ्री की सुविधाएं दी? नहीं दी। अब आप देखिए, 5 साल जनता ने हमें मौका दिया है, 5 साल में देखिए इसका कैसा टर्न अराउंड होता है। दिल्ली की बात कर ले, क्योंकि ये रेवड़ी कल्चर का जो शब्द है दिल्ली से, तो आप भी मानते हैं कि ना ही दिल्ली की फाइनेंशियल सिचुएशन स्ट्रेस्ड है, ना ही वो किसी भी लिस्ट में आता है। आज एक वो देश के सामने एक मॉडल है। आप कहते हैं कि नहीं, आपको आधे काम आप नहीं करने पड़ते। आपको ये भी पता है कि हमें सेंट्रल फाइनेंस कमीशन का पैसा नहीं मिलता है, दिल्ली के लोगों के पैसे से दिल्ली चलाते हैं। पहले भी इन्हीं पैसे से कोई रेवड़ी नहीं मिलती थी, कोई फ्री की सुविधाएं नहीं मिलती थी। हम फ्री की सुविधाएं भी दे रहे हैं और कर्जा एक नया पैसे का नहीं लिया। लेकिन आप ये बताइए ना देश की जनता को कि 1.5 लाख करोड़ गुजरात पे डेट क्यों है? आपने कोई खर्चा नहीं किया, जनता को कोई सुविधाएं नहीं दी। 1.5 लाख करोड़ आरबीआई की, अब आरबीआई की आंकड़े की बात करें तो आरबीआई ने कहा है
कि आज गुजरात एक डेट ट्रैप में जाने की उसकी स्थिति बन गई है? तो इसका जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, देश की बात करें, देश का जो नहीं, ओवरऑल पहले इस पॉइंट पर जवाब ले लीजिए। देखिए, ये एक ऐसा मुद्दा है कि जनता को समझ आना चाहिए, इसीलिए मैंने कहा टू द पॉइंट होगी तो डिबेट होगी। अजय आलोक जी, आपका जवाब। बोलूंगा, बस एक आखिरी पॉइंट बोलूंगा, क्योंकि हम केंद्र की बात कर रहे हैं। बस आखिरी पॉइंट, आप इसका भी मुझे उत्तर देना, आप उत्तर मांगे बीजेपी से कि देश का डेट 53 करोड़ से 140 करोड़ 2015 से 2022 में इतना 3 गुना कैसे बढ़ गया? आप बहुत बोलते हैं ना फिस्कल मैनेजमेंट, ये आपके पूंजीपति लोगों की लोन राइट ऑफ करने से बढ़ा है, लेकिन इसका जवाब जरूर दीजिए। ठीक है, जवाब ले लीजिए। पहले डॉक्टर अजय आलोक, आपका जवाब चाहती हूं मैं, उसके बाद आरपी सिंह जी, आपका जवाब। ये बार बार लोन राइट ऑफ कह रहे हैं, इन्हें पता है राइट ऑफ और वेवर में क्या अंतर है, तभी जानबूझ के लोग बोलते हैं भ्रम फैलाने के लिए। फिर से कह रहा हूं, आरबीआई की रिपोर्ट देख लीजिए कि जो यूपीए के समय में टोटल बैंक का लोन एनपीए जो 11 लाख करोड़ हो गया था, वो आज घट के 9.25 लाख करोड़ हो गया। इसका मतलब कि 9.25 लाख करोड़ बैंक के पास वापस आ गए। क्या ये बात आपको नहीं पता है? लेकिन आप लोग बोलना नहीं चाहते हैं। दूसरी बात, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी मैनेजमेंट खराब है। पंजाब में मैंने कहा कि आपको आए हुए 7 महीने हो गए हैं, 7 महीने में आपने 272 करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट पे खर्च किया है। ये कौन सी पॉलिसी है कि हमने बिजली माफ किया, हमने मोहल्ला क्लिनिक शुरू किया पूरे देश के हर अखबारों में? गुजरात की आप बात कर रहे हैं, 1.5 लाख करोड़ का डेट क्यों है? एक मिनट सुनिए। हाँ, 272 करोड़ 6 महीने में पंजाब खर्च कर सकता है, आप जस्टिफाई करते हैं, बहुत अच्छी बात है। और तब भी वही भी मानते हैं कि सबसे ज्यादा कर्ज पंजाब पे ही है, बहुत अच्छी सरकार चलाएंगे आप 5 साल तक। गुजरात की बात आप करते हैं, 1.5 लाख करोड़ का डेट क्यों है? आज की तारीख में देश के जीएसडीपी का 20% गुजरात से आता है। आज की तारीख में देश में सबसे बड़ा एम्प्लॉयर गुजरात है। आज की तारीख में सारी इंडस्ट्रियल फैसिलिटी गुजरात की तरफ मूव कर रही है। आज की तारीख में हर वो काम गुजरात में हो रहा है जिससे देश को प्रेरणा मिल रही है। क्या ये बात आपको नहीं पता है? ठीक है, आप इसमें जल्दी से कमेंट में घनश्याम तिवारी को, जैस्मिन शाह में वापस आपको मंच दूंगी। एक कमेंट में घनश्याम तिवारी का यहां पर लेती हूं। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए। एक कमेंट घनश्याम तिवारी का भी ले लीजिए इस डिस्कशन में। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिसीज की बात करती हैं वो राष्ट्र के लिए घातक है। नमस्कार दीदी जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को नमस्कार। 12 करोड़ की गाड़ी में और 1.5 लाख के शॉल के साथ इस तरह की बड़े बड़े भाषण देकर सुर्खियों में बने रहना प्रधानमंत्री जी की आदत है, आलीशान जीवन की आदत भी है। अगर आप देखिए उनकी अपनी सरकार, तो चाहे नवंबर की हेडलाइन हो कि पिछले 5 साल में 10 लाख करोड़ का राइट ऑफ किया गया, जबकि केवल 1.25 लाख करोड़ ही बैंक उस राइट ऑफ से निकाल पाए रिकवरी करके, या फिर ये बात हो कि अभी जो गुजरात के इलेक्शन हुए उसमें 94% इलेक्टोरल बॉन्ड्स भारतीय जनता पार्टी को गए 163 करोड़ के, या फिर ये बात हो कि 10,000 करोड़ से ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सेल हुई है जिसमें से ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी की को जाता हो, या फिर ये बात हो जो अनुराग ठाकुर जी ने संसद में बताया कि पिछले 3 साल में इस सरकार ने लगभग 1000 करोड़ 900 करोड़ से ऊपर टीवी एडवर्टाइजमेंट्स और मीडिया एडवर्टाइजमेंट में खर्च किए। किस चीज पे खर्च किए? अपनी वाहवाही में खर्च किए। या फिर ये बात हो कि एक पार्टी ऐसी है जो दुनिया की सबसे अमीर पार्टी है, उसके इर्द गिर्द जो उसके डोनर्स हैं वो कितनी भी बड़ा गुनाह करें वो बच के निकल जाते हैं। मोरबी जैसा हादसा होता है तो उसमें गार्ड्स को पकड़ा जाता है, लेकिन जो पार्टी के मित्र हैं उन्हें नहीं पकड़ा जाता। या फिर ये बात हो कि जो पार्टी सरेआम कहती हो कि ये उनकी उपलब्धि है कि उन लोगों ने देश के पूंजीपतियों को दुनिया के सबसे अमीर पूंजीपतियों की लिस्ट में लाके खड़ा किया, उन्हें डिफेंड करती है, जहां जिनके नेता कहते हो, पूर्व मंत्री कहते हो कि इन पूंजीपतियों का स्थान भगवान देवी देवताओं की तरह होना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी ये सुर्खियों में बने रहने के लिए, ये जनता के सामने बार बार कहलवाने के लिए कि देखो मैं कहूंगा दूसरे लोगों कि तुम लोग अमीर हो, तुम पैसे बर्बाद करते हो, ताकि मैं ये सुन सकूं कि हम अमीर हैं। तो जब प्रधानमंत्री जी ऐसा कहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोग कहेंगे कि देखिए सबसे अमीर पार्टी, सबसे महंगे चुनाव, सबसे आलीशान जिंदगी प्रधानमंत्री की, जबकि देश में आम आदमी गरीब हो रहा है, पेट्रोल डीजल की मार झेल रहा है, रोजगार नहीं है, बच्चे जो कल प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे आज सरकारी स्कूल में भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो इस सरकार ने गरीब को पिसने के अलावा कुछ किया नहीं है। ठीक है, इस पे जवाब लीजिए अजय आलोक जी। चर्चाओं में बनी रहना है, इसलिए बातें कह रही हैं।